हम क्या भाजपा को इसीलिए वोट देते हैं? हाँ, तो भाजपा को हमने वोट दिया है, लेकिन ये समस्या हम पूरी समस्या का ये समाधान नहीं कर पा रहे। हमारे लिए बहुत तकलीफ है। चलते जाओ, तुम्हारे को फंसा दूंगा चौकी में ना, कंप्लेंट बुला लिए। हम लोग स्टोर के बाहर खड़े थे, फिर भी हमारे को चौकी बुला लिए। एक बार आप लोग सरप्राइज विजिट करो स्टोर पे, बिना कोई इंटीमेशन दिए, बिना बोले आप जेपटो स्टोर पे आओ, आपको स्टोर की हालत मालूम पड़ जाएगी। आप 15 मिनट में बैठो, खाली लोग बैठते वहाँ, इतना गंदा बास का बैर भी नहीं कर सकते। उतना सुबह हम लोग 6 बजे आते हैं, इधर मिलता 12 बजे हमको पानी पीने के लिए। बाथरूम हमारा खराब रहता है, पूरा अंदर कचरा रहता है। कभी कभी मेरे को 14 घंटा भी देना पड़ता है, लेकिन पहले जो ऑर्डर मिलता था उस हिसाब से ऑर्डर तो मिलता नहीं। पे आउट भी कम कर दिए, और हम इधर अगर 16 घंटा काम करते तो घर का काम कब करेंगे? अभी उन्होंने क्या किया है, नए राइडर को बुलाया है जिसकी आईडी नहीं है, फेक आईडी से ऑर्डर मरवा रहे। गंदा बास है, कीड़े मकोड़े तो छोड़ो, अंदर से भी कीड़े निकलते। जो उनका प्रोडक्ट रखा है ना बाथरूम, उधर पूरे कीड़े बैठे, चूड़े घूमते रहे। उनके प्रोडक्ट में भी समझो ना, उनकी हाल वही है। ड्यूटी होती है सर 12 घंटे थी, 10 घंटे के लिए हमको 18 से 20 घंटा कराते हैं। अपने मन से कंप्लेंट डाल के फिर वकील बुलाते, वकील से धमकी दिलाते हमारे को। नमस्कार दोस्तों, मेरा देश बढ़ रहा है, अब की बार मोदी सरकार। आपको बता दें कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्हें रोजगारी के नाम पर पूरी तरीके से अपना मुंह बंद रखा है। युवा जिन्हें कोई रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मजबूरी में ही सही 24 घंटा सेवा देने वाले, जैसे जेप्टो कंपनी के अलावा जो ऑनलाइन कंपनियों से हम लोग ऑर्डर करते हैं और जो ऑर्डर हमारे घर तक पहुंचता है, वो सेवा देने वाले कुछ युवा इस वक्त मेरे साथ है। बताया जा रहा है कि हाटकेश की इस कंपनी में लगभग 80 कामगार है जिनकी आईडी को बंद कर दिया गया है, लॉगिंग नहीं दी जा रही है, उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बेरोजगार किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ब्रिजेश यादव है। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं जेप्टो में। ये ड्यूटी होती है सर 12 घंटे थी, 10 घंटे के लिए हमको 18 से 20 घंटा कराते हैं। और पगार की बात आती है तो हर चीज़ को टरका देते हैं। सामान इनके पास नहीं रहता है अवेलेबल, तो बोलते हैं 2 दिन में आएगा, 4 दिन आएगा। जब हम बार क्वेश्चन करते हैं तो हमको 2 से 4 दिन बोल के टरका देते हैं। और जब पे आउट की बात आती है तो पे आउट रोक देते हैं। ऑर्डर इंसेंटिव मिलता है वो बंद कर दिया उन्होंने। और हम लोग का लॉगिन बोनस था, उन्होंने ये बंद किया, बोले अगले हफ्ते से दूध आएगा, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। और हम लोग ने आवाज उठाया तो हम लोग को बोलते तुम लोग को जो करने का है जाके कर लो, हमारे साथ तुम लोग कुछ भी नहीं करते। हम तो कंपनी बंद कर देंगे, तुम लोग का जो होगा नुकसान होगा। मतलब हम जो भी चीज कर रहे हैं उन लोग को गलत नजर, वो लोग गलत कर रहे हैं, उनको नजर में कुछ नहीं हो रहा। जब भी हम लोग मांगे करते तो उन लोग स्टोर पर बोलते हैं, हर चीज का धमकी देते, जाओ तुमको जो करना करके उखाड़ लो। अभद्र भाषा का प्रयोग करते, अगर हम करते तो हमारे खिलाफ वो कंप्लेंट डालते हैं। हमारे जो भी आवाज उठाने वाले राइडर है उनकी आवाजें ये लोग मतलब आईडी बंद कर देते हैं, उनको दबाने की तरह से पूरी कोशिश करते हैं। इस वक्त इस जेप्टो में महिला राइडर भी है जो अपने घर का कामकाज संभालने के बाद अपना परिवार सुचारू रूप से चला सके, मेहनत करती है। इसी तरीके से एक महिला मेरे साथ में, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन वस्ता है। मैं भी यहाँ 12 घंटा करती हूँ ड्यूटी, लेकिन कभी मेरे को 14 घंटा भी देना पड़ता है। लेकिन पहले जो ऑर्डर मिलता था उस हिसाब से ऑर्डर तो मिलता नहीं। पे आउट भी कम कर दिए, और हम इधर अगर 16 घंटा काम करते तो घर का काम कब करेंगे? और कभी बोलते हैं कि ये इंस्टीट्यूट मिलेगा, वो इंस्टीट्यूट, वो भी नहीं मिलता। उसमें भी इतने कंडीशन रख देते हैं कि वो टाइम पे हम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। रात में हमें करना है तो 8 घंटा करना है या 12 घंटा करना है, उसमें भी पेमेंट नहीं मिलता है। और इतना ऑर्डर कम हो गया है कि कम मिल रहा है, बहुत कम हो गया पेमेंट दिन ब दिन। यानी अभी बोलेंगे इंस्टीट्यूट इतना मिलेगा, इंस्टीट्यूट भी नहीं दे रहे, ऑफर का पैसा भी नहीं आता है हमको, वो कंडीशन के हिसाब से हमको पेमेंट भी नहीं आ रहा है। हमने इनमें से कुछ लोगों से बात की थी और ये इन्हें रोजगार या सरकारी नौकरी के हकदार थे। गवर्नमेंट इन्हें सरकारी नौकरी तो नहीं दे पाई, लेकिन मजबूरी में ही सही प्राइवेट नौकरी जो कि डिलीवरी करने का काम ये राइडर करते हैं। और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। उन भाजपाइयों के लिए ये करारा तमाचा है कि उनके दिए हुए वोटरों की क्या अवस्था है। रोड पे खड़े हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। इन्हें बिना सूचना दिए, बिना किसी कारण के इन्हें निकाल दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ, क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता सर। क्या नाम है? सचिन सुभाष चंद्र गुप्ता। कल खाली मैंने वो सर, हमारे एक सौरभ सर थे, वो आए, उन्होंने कुछ बंदे से पूछा कि उन्होंने पूछा कि भाई ये ऑर्डर दूध आपका कब तक आएगा? उन्होंने यही बोला कि दूध 2-4 दिन में आ जाएगा। वो करते करते इन्होंने 15 दिन लगा दिया, दूध अभी तक आया नहीं। पूछने के बाद उनका जवाब हमेशा उल्टा ही रहता है। वो बोलते जाओ आईडी बंद कर दो। मैंने खाली इतना ही पूछा कि क्या सर कब आएगा, मेरी आईडी बंद कर दी गई है।
मुझे बोला जाओ अब तुम्हारी आईडी नहीं चालू होगी, टर्मिनेट कर दी गई। तभी इनको अपना काम कराना रहता है। हम लोग जो काम पहले 8 से 10 घंटा करते थे, इन्होंने 8 घंटे का ड्यूटी दिया है, लेकिन अब वो हम 14 घंटा करते फिर भी वो काम नहीं होते हमारे। और दिन पे दिन प्रतिदिन हमारे पेमेंट बहुत कम करते चले जाते। इनके जो ऊपर वाले हैं जैसे रोबिन सर, शुभम सर, रोबिन सर आए, उन्होंने बोला तुम्हारी आईडी नहीं चालू होगी। बोला सर क्यों नहीं? बोलते नहीं चालू होगी। रोबिन सर बोलते हमारा क्या, हम तो एसी में बैठे रहते, हमारा पगार आ जाता है। शुभम सर बोलते हमारे को स्टोर से मतलब नहीं है। सौरभ को बोले तो सौरभ डायरेक्ट टर्मिनेट आईडी कर देता है। सर हम किसको बोलने जाए, क्या करें? हम इन्हीं को बोलेंगे ना। हर बात पे आईडी टर्मिनेट की धमकी देते हैं। हमेशा पैसा कम किया, हर राइडर का पैसा कम करते। अपने मन से 3 दिन अगर बंदा घर चले जाए बाहर तो आईडी बंद कर दे, तो बोलते तुम्हारी जिम्मेदारी है। 3 दिन क्यों गए? 3 दिन अगर बंदा हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा तो मना कर देते, भाई एडमिट रहा तो तुमको आके अंदर लेटर लेना चाहिए। मतलब हम आईसीयू में रहे और इनको आके लेटर दे। बताओ ये हाल है इनका। या हमारा कोई भी सुनाई नहीं करते, बोलते जाओ तुम्हारे को फंसा दूंगा। चौकी में ना कंप्लेंट बुला लिए, हम लोग स्टोर के बाहर खड़े थे फिर भी हमारे को चौकी बुला लिए, अपने मन से कंप्लेंट डाल के। फिर वकील बुलाते, वकील से धमकी दिलाते हमारे को, वकील तुम्हारे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी आईडी बंद हो गई है, तुम्हारे को 204 धारा ऐसा बता बहुत सारे धमकियां देती है। ऐसा वोटर के बारे में मैंने बात की थी कि भाजपा को वोट देने के बावजूद ये रास्ते पे आप लोग। हाँ तो भाजपा को हमने वोट दिया है, लेकिन ये समस्या हम बहुत समस्या का ये समाधान नहीं कर पा रहे। हमारे लिए बहुत तकलीफ है। इनको समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारा कुछ समस्या समाधान नहीं। दिन प्रतिदिन हर कंपनी की पे आउट बढ़ती, जितने सर थे सबकी पोजीशन बढ़ गई, सबका पेमेंट बढ़ गया। तो वर्ड से बोलते हम तो एसी में बैठते हैं, हमारा एसी में हमारा राइडर का कम होता है। ये हम लोग 12-12, 14-14 धूप में काम कर रहे हैं। कितनी समस्या है धूप में, जिसको 40-40 लीटर पानी लगता है, 40-40 लीटर। आईडी 1 मिनट बंद करते हैं, 4 माला हम लोग पानी, अगर 5 माला लिफ्ट नहीं बंद रहा तो भी चढ़ के जाते हैं हम। ये बोलते हैं कि तुमको जाना ही पड़ेगा, तुमको करना ही पड़ेगा। 40 लीटर पानी एक लड़का बाइक पे कैसे लेके जा सकता है? बट ये जबरदस्ती करके लेके जाते। ऑर्डर दूसरे जगह का, आईडी टर्मिनेट। हम लोग खाली आईडी अपने डर हमारा, क्योंकि रोज इसी से हमारा घर द्वार सब चलता है, लेकिन इसी बात पे हमेशा धमकी देते। कल एक शब्द पूछने से हमारी आईडी 3 जन की टर्मिनेट कर दी गई है। अभी तक टोटल कितने लोगों का टर्मिनेट किया है? अभी 3 का इधर किया, पहले तो पिछले बहुत किया है। अर्जुन नाम, सचिन और जिसने आवाज उठाया, जो सब बंदे डर के मारे नहीं बोलते, बट हम बोलते हैं। लेकिन हमारी आईडी जिन्होंने आगे बोला सबकी आईडी टर्मिनेट करके हटा दिया गया। बच्चे 2-3 हम बोल देते तो हमारी डायरेक्ट आईडी टर्मिनेट, बोलते तुम्हारी आईडी चालू नहीं होगी। वकील को बुला के लाते हैं, वकील से धमकाते हैं हमारे को। बड़े सर आते हैं, बड़े सर से हमको धमकाते हैं। क्या कहोगे? सर हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी सर यहाँ पे बैठे हुए ये अपना पोजीशन हमेशा भूल जाते हैं। जब इनको किसी के आईडी बंद करने का रहता है, ये 5 मिनट के अंदर 10 मिनट का ऑन द स्पॉट आईडी बंद कर देते। लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं मेल डाल दिया, ये मान लिया, वहाँ से सोल्यूशन नहीं आ रहा है, यहाँ से सोल्यूशन नहीं आ रहा, वहाँ से सुना। अब बताइए आईडी बंद करने के लिए उनको 5 मिनट लगता है किसी भी बंदे को जो आवाज उठा रहा है, और जो बंदे का जो हम लोग सोल्यूशन मांगते हैं वो सवाल के लिए उनके पास कोई मेल नहीं आता। इतना धूप हो रहा सर, आप भी देख रहे हैं, इतना टेम्परेचर होने के बाद फिर भी हम लोग कड़क होने के बाद फिर भी 8 घंटे से लॉगिन टोटल 12 बजे तक, जब तक धूप नहीं तब तक हम लोग मारते हैं ऑर्डर कि कल धूप का सोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन का हर चीज करते हैं। हम क्या भाजपा को इसीलिए वोट देते हैं? हम लोग देश की तरक्की करने के लिए कुछ भी करते हैं, कंपनी को तरक्की, फिर भी कंपनी हमारे साथ बस सलूट कर रही है सर। ये कैसा चलेगा सर? इतना सामान डाल। मेरा नाम मिनेश है। हम लोग ने 2 महीने पहले भी स्ट्राइक किया था, तभी वो चेतन से आया था मुंबई हेड, रात को 2 बजे। तभी उन्होंने हम लोग को क्या बोला गया था कि अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे तुमको, तो मैं तुमको कंपोजिशन दूंगा, डे वाले को 1500, रात वाले को 2000। 2 हफ्ता दिया। जब तक स्टोर प्रॉपर चालू नहीं रहेगा तब तक तुमको पैसा मिलेगा, मगर पैसा मिला नहीं, ना स्टोर चालू प्रॉपर हुआ। 2 हफ्ता दिया। उसके बाद उन्होंने चेतन सर, बॉम्बे हेड, नाम भी दे रहा हूं मैं उनका, बॉम्बे हेड चेतन सर, रात को 2 बजे आए थे। रात को 2 बजे हम लोग सब बंदे इधर बैठे थे। रात को 2 बजे बंदा आया, तब बात किया, तभी उन्होंने बोला क्लियर कट कि जब तक स्टोर प्रॉपर नहीं चालू होगा सबको कॉम्पनसेशन मिलेगा। मगर उसमें भी उन्होंने कंडीशन रख दी कि आपको 12 घंटा देने का, सैटरडे संडे कंपलसरी रखने का, ये वो। अभी कोई बंदे का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, गलती से उसने एक स्लॉट भी फेल कर दिया तो पैसा गया। 1 मिनट। हाँ 10 मिनट के बाद स्लॉट फेल हो मतलब क्या खत्म। 10 मिनट लेट आया कि 2 मिनट लेट आया, तुम्हारा स्लॉट फेल हो गया, तुम्हारा पेमेंट गया, भूल जाओ। 14 आवर्स, 16 आवर्स, 17 आवर्स। तो धूप देखो आप, 4-4 माला, 20-20 किलो आटा, 5 किलो कांदा, 5 किलो बटाटा, 4-4 बिस्लरी लेके जाओ, 40 आइटम, 45 आइटम, 85 आइटम्स लेके जाओ। नहीं लेके जाओगे तुम्हारा आईडी टर्मिनेट। तो झक मार के आदमी लेके आता है, या तो किसी को दोस्तों के साथ में जाते हैं, 4 माला चढ़ने का, 3 माला चढ़ने का, ऊपर वापस लेके नीचे खड़े रहो बाइक पे। वो बंदा गेट खोलेगा, नहीं खोलेगा तब तो खड़े रहने का, भले 15 मिनट लगे। तुम ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, तुमको ये करना है। और 2 हफ्ता देने के बाद पैसा नेक्स्ट वीक और कम कर दिया, और थर्ड वीक तो बंद ही कर दिया पैसा, ये बिल्कुल ये भी पूरा ही बंद कर दिया, पूरा क्लोज कर दिया। लास्ट वीक पूरा क्लोज कर दिया, 1 रुपया दिया नहीं एक्स्ट्रा।
सब एक कोई भी बंदा यहाँ पे 16-16 घंटा काम करता है। क्यों करता है? खुशी से कोई करता नहीं है। सबको घर बार है, सबको सब कुछ है। कोई शौक से आके टाइम पास नहीं करने बैठे इधर, सब काम के लिए आते हैं। अगर एक पैसा नहीं मिलेगा तो मतलब क्या काम करने का इधर? ये धूप में आप देखो, आप आधा घंटे तक करो या तो आप हमें से 2 ऑर्डर मारो, 4th फ्लोर का, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या हाल होती है। इधर इनका समस्या, हम 6 बजे काम पे आते, पानी इनका आता है 12 पानी भी बजे, नहीं देते, पीने का पानी भी नहीं 12 बजे पानी आता है। अब उनको पूछोगे तो बोलेंगे हमने ऊपर डाला, हमने वो अंदर स्टोर की हालत इतनी खराब है। सुबह हम लोग 6 बजे आते हैं, इधर मिलता 12 बजे हमको पीने का पानी भी नहीं पानी पीने के लिए। बाथरूम हमारा खराब रहता है, पूरा अंदर कचरा रहता है। उनका पैसा बाकी रखते हैं, नो डाउट, वो लेट आते हैं, उनका पैसा बाकी रखते हैं, बोलते भाई हमारा पैसा देंगे तो आएंगे, मिनिमम बॉटल डालते, उनका लुकआउट नहीं। बट इनको बोले पानी के लिए नहीं डाले। अभी आईडी क्या करते हैं, हमारा रोज फोटो लेके हम लोग को आईडी मारते हैं। अभी उन्होंने क्या किया है, नए नए राइडर को बुलाया है जिसकी आईडी नहीं है, फेक आईडी से ऑर्डर मरवा रहे। हमारे को बोले तुम नहीं मारोगे तो क्या हुआ, हमको कुछ फर्क नहीं गिरता, हमारा पैसा बनता है। सर लोग, रोबिन सर, चेतन सर का भी वही हाल है, और सौरभ सर और एक वकील लाए, अभी उनका नाम तो नहीं पता, बट वो ला के खाली धमकाने का काम करते हैं यार। उस दिन बैंगलोर से भी आए थे अनंत जैन बैंगलोर से भी आए थे। उनको भी हम लोग ने हमारा प्रॉब्लम बताया था, बोलते हाँ अभी सॉल्व हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन में। बैंगलोर से आए थे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, कि एक बार आप लोग सरप्राइज विजिट करो स्टोर पे, बिना कोई इंटीमेशन दिए, बिना बोले आप जयपुर स्टोर पे आओ, आपको स्टोर की हालत मालूम पड़ जाएगी। आप 15 मिनट में बैठो, खाली हम लोग बैठते वहाँ, इतना गंदा बास का बैर भी नहीं कर सकते, उतना गंदा बास है। कीड़े मकोड़े तो छोड़ो, अंदर से भी कीड़े निकलते, जो उनका प्रोडक्ट रखा है ना बाथरूम, उधर पूरे कीड़े बैठे, चूहे घूमते रहे। उनके प्रोडक्ट में भी समझो ना, उनकी हाल वही है। लेकिन हम लोग कितने बार बोले हमारे समस्या का समाधान कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं है। बेसिक भी हम लोग अपने पेट के लिए काम करते हैं। खाना दो, हाँ। बेसिक तो दो हम लोग को। बेसिक पानी आप किसी को भी पूछ सकते हो, पानी 12 बजे आता है, पानी पीने को इधर टीबीएस शोरूम में ये हाल ऐसा, कचरा आज तो साफ है, ये कचरा पूरा ऐसे पड़े रहता है। उधर भी देखो, अल्ताफ हुसैन खान। सर मसला ये हो रहा है, पूरे रमजान का महीना था और ऑर्डर बोले तो 16 घंटे में 15 ऑर्डर। पे आउट क्या था मालूम? 15 घंटे का 550 रुपया, और जिप्पी का भाड़ा कितना देना है मालूम है? 250 रुपया। अब आदमी क्या कमा रहा है 16 घंटे में? मतलब जो आप लोगों के पास जो बाइक होती है वो भी किराए की रहती है। क्या कमा रहा है आदमी? बाइक भी इन्हीं की है, बाइक भी कंपनी वाले की है, भाड़ा देना पड़ता है उसको, जिप्पी कंपनी अलग है। क्या कमा रहा है इंसान? 250 रुपए 16 घंटे में। और जब हम बोलने जाते हैं ना इन लोगों को, तो इनका बोल क्या रहता है मालूम है? 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, हफ्ते भर में हो जाएगा। आज उस चीज को 2 महीने हो गए। पूरा रमजान तुमने खराब कर दिए। 2000 रुपए हफ्ता हम घर कमा के ले जाएंगे, साला 5000 रुपए तो घर का भाड़ा है। 3000 में हम क्या करेंगे? ये तुम क्या कर रहे हाल? और अब इनसे बोलने जाओ ना तो मालूम है क्या बोलते हैं लोग? तुम्हारे को बात करने का तरीका, अरे हम तुम्हारे को सर के इज्जत देते और तुम लोग क्या करते हैं? हाँ जो मन पड़ता है कर लो। महीने पहले पे आउट किया था, 3 महीने पहले 25 ऑर्डर पे पे आउट था कुछ 1100 रुपए। अब पे आउट क्या है मालूम है आपको? 875। कितना फर्क गिरा है सर? महंगाई बढ़ती है, लोग का पैसा कम होता है। सीधा 300 रुपया गायब, सीधा 300 रुपया गायब है सर। बोलते भी है कि हमारे पास बंदे मिलते हैं, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो। ज्वाइनिंग बोनस खा जाते हैं, ज्वाइनिंग बोनस खा जाते हैं, वीकली इंसेंटिव जो खुद के मुंह से बोलते हैं यार। इनका हेड आके बोल जाता है सिटी हेड कि हम देंगे, लेकिन वो चीज खा जाते हैं। अरे तुम 1500 रुपए राइडर का खा रहे हो यार। लोग गांव से आके अपना खर्चा चला रहे, किराए की गाड़ी लेके ऑर्डर मार रहे। अरे क्या रोड पे सोएंगे वो लोग? अब सर किराए के रूम पे, और इनको पूछने चलो वो लोग 50 रुपया खाने में, हम तो एसी में अपना काम करेंगे। वो लोग 50 रुपए का खाना खाने में सोचते हैं कि इसलिए वो बाहर गांव से काम करना रहे, बंगाल से, बिहार से। वो लोग 50 रुपए का खाना खाने में ये सोचते हैं कि साला मैं अगर नहीं बचाऊंगा तो घर क्या लेके जाऊंगा। और सुन लीजिए, ये कस्टमर का क्या करते हैं मालूम है? कस्टमर को ऑर्डर पे आउट बताता है कैश में, जैसे 839 पे आउट बता रहे, वहां जाके अपन कस्टमर के पास जाओ ना तो 380 हो जाता है वो। अब ये सारा 50 रुपया बढ़ गया। अब वो कस्टमर हमें पकड़ता है कि तुमने ऐसा क्यों करे, ऐसा बता रही थी कंपनी, उसकी भी तो गाली सुनो। और इनके आके बोलो तो क्या के रिटर्न लेके आ जाते ऑर्डर, क्यों दिए? अरे तुम अपना सिस्टम नहीं सुधार पा रहे, वो लोग हमको गाली बक रहे, आप भी नहीं सुन रहे, वो भी नहीं सुन रहे, तो हम जाए कहां? इनके स्टॉक में प्रोडक्ट नहीं रहता है तो हमारे को बोलते हैं भाई ये मिसिंग, दे के फटक से आ जाना। मतलब कस्टमर किधर रुकना नहीं, मिसिंग इनका सुनो, कस्टमर तो हमारे को ही पकड़ेगा।
पैसा कम ज्यादा होगा हमारे को ही होगा। वो बोलते हैं तुम लोग प्रोडक्ट दो और भाग जाओ, तुम्हारे ऊपर बिल नहीं आएगा, कंपनी से रिफंड लेगा, तभी कंपनी से रिफंड लेगा तो फिर हमारे ऊपर एक्शन होता है कि तुमने कम लेके गया। ये हमारे आईडीएस के लिए बंद कर देते हैं, उनकी कारण है। हमारे पास फोन आ रहा है पूरा दिन, रिफंड नहीं आया तो भाई ये रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया, पूरा दिन हमारे पास कॉल आता है उसका। राइडरों की बात आपने सुनी, हमने इनसे यहाँ पे इनकी राय जानने की कोशिश की तो ये हमें कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या इनकी प्रतिक्रिया है और किस तरीके का बिहेवियर है ये हमने खुद अनुभव लिया है। और जेप्टो कंपनी जिस तरीके से लोगों को डिलीवरी कर रही है और जिस तरीके का बाहर इन लोगों ने आरोप लगाया है उसमें वाकई में सच्चाई नजर आती है। हमने इनकी अधिकृत प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की लेकिन ये किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने वालों को अब ये जान लेना चाहिए कि उन्हें कितना हाइजेनिक प्रोडक्ट यहां से मिलता है। जेप्टो कंपनी कितना हाइजेनिक कंपनी है और कितना अच्छा आपको प्रोडक्ट दे रही है ये बाहर लोगों ने बताया है। आपको बता दें जिस तरीके से कर्मचारियों को पानी के लिए भी तरसाया जा रहा है, सुबह 6 बजे बुलाया जाता है और 12 बजे तक का पानी पीने को नहीं मिलता। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो हम इनसे बात करके उसका स्पष्टीकरण लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं। यानी कि जो बाहर लोगों ने बोला है उसमें 100% सच्चाई है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।